नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो आपके अभी जो 1 अक्टूबर को आयोजित हुआ था आरएस प्री एग्जाम, उसके अंदर देखेंगे कि राजस्थान जीके और करंट से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के थे। आइए शुरू करते हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, यानी कि जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है वो किसको किससे जोड़ता है। तो याद रखिएगा, पोरबंदर जो कि गुजरात से, याद रखिएगा सिलचर असम। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने 3 इज करेक्ट आंसर, यानी कि सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। ठीक है, चलिए अगली बात देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए, यानी कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से गलत कौन सा है। देखिए, 1 नंबर दे रखा है संतूर और सामने दे रखा है मध्य अरावली। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये जो संतूर चोटी है ये बूंदी जिले की सर्वोच्च चोटी है। बूंदी जिले की क्या है? सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। और ये जो संतूर है इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 353 मीटर। और आप सब जानते हैं कि ये मध्य अरावली का भाग नहीं है, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। तो यहां पर जो गलत है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब आप समझ गए होंगे, बड़े से छोटे की ओर, यानी कि अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। और यहां पर जो ऑप्शन होगा वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर, राजसमंद और याद रखिएगा जालोर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। आप अक्सर पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में जो त्रिवेणी संगम है, सोम, माही, जाखम। एक तो आप ये पढ़ते हैं, वही बनेश्वर धाम डूंगरपुर वाला। एक आप पढ़ते हैं चंबल, बनास और सीप, यही आपके रामेश्वर सवाई माधेपुर में। एक आप पढ़ते हैं बनास, डाई और खारी, ये पढ़ते हैं आप देवली टोंक में। और एक आप पढ़ते हैं बनास, बेड़च और मेनाल, ये कहां पर? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा में। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बनास, मेनाल और बेड़च। ठीक है, लीजिए अगला। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021, भारत राज्य जो वन रिपोर्ट है 2021, उसके अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में जो वन क्षेत्र है 16,654 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 4.87%। ऑप्शन नंबर है आपके सामने, हाँ 4 इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। आप सब जानते हैं कि 1968 में पहली बार चुकंदर से चीनी बनाई गई थी, जिस कारखाने में वो है आपके द गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके कि माही बजाज सागर जो परियोजना है ये संयुक्त है किसकी? तो आप सब जानते हैं कि ये है आपके गुजरात और राजस्थान। बस इसमें एक चीज याद रखनी होती है कि इसमें राजस्थान को जो हिस्सा है वो है 45%, जबकि गुजरात को जो हिस्सा है वो है आपके 55%। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 11 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। यानी कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि, अधिकतम पूछता तो बाड़मेर, यहां पर न्यूनतम पूछ रहा है तो श्री गंगानगर 10%। ऑप्शन नंबर है आपके सामने 2 इज ए करेक्ट आंसर।
ठीक है, लीजिए अगला क्या कह रहा है। अगला आपके सामने पूछा जा रहा है कि राजस्थान में काला खुंटा, लीलवानी, नारदिया किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है। वैसे आपने काला खुंटा और लीलवानी पढ़ा, बांसवाड़ा क्षेत्र, तो ये आपको पता चल गया कि ये जिस खनिज से संबंधित है वो है मैग्नीज, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपके सामने कि काली सिंध जो सुपर ताप बिजली स्टेशन है कहां पर है। आपने काली सिंध से ही पकड़ लिया होगा झालावाड़ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है और सामने जिला है और पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है शेरगढ़ बूंदी। आप सब जानते हैं कि सर शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपके कहां पर है, याद रखिएगा 12 में। ऑप्शन नंबर ए है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला है माही कंचन और आरसीबी 911 जो संकर किस्में है वो किसकी है। तो अक्सर आप पढ़ते हैं कि ये तीन तो बहुत ज्यादा खास है। कौन कौन सी, माही कंचन और माही धवल। आप सब जानते हैं कि माही कंचन और माही जो धवल है ये तो किसकी है, याद रखिएगा मक्का की। जबकि माही जो सुगंधा है, माही सुगंधा ये किसकी है, तो याद रखिएगा ये है आपके सामने चावल की। यहां पूछा गया है कि माही कंचन और आरसीबी 911 संकर किस्म किसकी है, तो याद रखिएगा ये क्रम से मक्का और बाजरा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर 3 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ चलिए आगे। अगली बात हम करते हैं। तो लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन है आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये रहा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि नथमल जी की हवेली है वो कहां अवस्थित है। आप सब जानते हैं कि 3 हवेली, एक पटुओं की, एक है आपके सालिम सिंह की और एक नतमल की हवेली। ये तीनों ही जहां पर है वो कौन सी है, याद रखिएगा जैसलमेर। और नथमल की जो हवेली है उसकी तो एक इंपॉर्टेंट खास बात अक्सर पढ़ते हैं कि ताजमहल के समान राजस्थान की कौन सी हवेली के कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, ये वही है नतमल की हवेली। कहां पर है ये, याद रखिएगा जैसलमेर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगली बात, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये रहा। लीजिए ये रहा, देखिए बड़े इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आए आपके सामने, दोनों ही लगभग आपके करंट से संबंधित है। देखिए क्या पूछ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जिस शहर में किया जाना स्वीकृति है वो है आपके, याद रखिएगा जोधपुर। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा ना सोए। अब कितना प्रसिद्ध रहा है ये, कोई भूखा ना सोए कितना प्रसिद्ध रहा है, याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो है आपके सामने इंदिरा रसोई योजना। लेकिन आपको बता दूं कि आरपीसी द्वारा जो ये आरएस प्री की जो आंसर की जारी की गई है उसके अंदर इस पर्सन का जो आंसर माना था वो माना था आपके ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट। लेकिन अभी ऑफिशियल और ये तो अभी मॉडल आंसर किया ही है, अभी फाइनल आनी बाकी है, तो उसमें वापस संशोधन हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका राइट आंसर इंदिरा रसोई योजना, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों के बारे में। अगले क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए। देखिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी आए, करंट से संबंधित है, योजनाओं से। कौन कौन से देखो, एक तो क्वेश्चन है आपके सामने ये कि निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती व धात्री महिलाओं द्वारा
उनके नन्हे शिशुओं को यानी कि 0 से लेकर 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये आपके किससे संबंधित है बताइए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हाँ, आप सभी ने कर लिया होगा। मिशन वात्सल्य योजना जैसा एक क्वेश्चन और देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शक्ति उड़ान योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना आप सब जानते हैं ये किससे संबंधित है, तो ये सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है, यानी कि मासिक धर्म स्वास्थ्य अस्वस्थता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन नंबर है 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक ये और बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा, ये देखिए। और ये तो अप्रसिद्ध क्वेश्चन है जी, देखिए कौन सा, ये रहा। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र, यानी कि इतना प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि लगभग एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और आपने इसका सही आंसर भी किया। ऊंट आते ही आपका दिमाग बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा 3 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगली बात देखिए। अगला है कि निम्न में से कौन सा समूह है मिल्टेस, ये एक जो मोटे अनाज जो श्री अन्न है उन फसलों का कौन सा क्रम है, तो जवार, कोदो, कांगनी और रागी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हाँ, ये लीजिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। ये पूछा गया कि निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। यह भी जो क्वेश्चन आया है यह भी आपके योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका भी राइट आंसर जो है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्या है ये लीजिए। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा। बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा है, जोबनेर, जयपुर। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है, जीवाश्म ईंधन। यह प्रसिद्ध क्वेश्चन है। लीजिए अगले क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये तो आपके मैथ, रीजनिंग, साइंस। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन रहा जी, देखिए ये भी करंट से संबंधित क्वेश्चन आया आपके। ये कि जुलाई 2023 में सिक्कर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया गया। यूरिया की इस नई किस्म का नाम क्या है। जुलाई 2023 प्रधानमंत्री सिक्कर यूरिया गोल्ड। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है, नामित किया गया है। वो है आपके सामने देवीलाल मैया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा दिल्ली में। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरी गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरी यानी मेरा गांव मेरी धरोहर, याद रखिएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी लीजिए, राष्ट्रमंडल
संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता आप सब जानते हैं ओम बिरला साहब ने की थी, लोकसभा अध्यक्ष। और ये कहां पर आयोजित हुआ था, याद रखिएगा उदयपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लोहे सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है। लोहे सामग्री है और हिंट भी दे दिया है आपको मालव। ठीक है, हाँ मालव जनपद आप कहेंगे वो है सर रेड टोंक, हाँ प्राचीन भारत का टाटा नगर जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला है कि अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था। अक्सर हम पढ़ते हैं कि आज जो दिल्ली भारत की राजधानी है, इसी को कभी अजमेर की राजधानी बनाया था किसने, याद रखिएगा विग्रह चतुर्थ ने। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरब यात्री है सुलेमान किस प्रतिहार राजा के शासन काल में भारत आया था। आप सब जानते हैं वो है मिहर भोज। आप कहेंगे सर ऑप्शन में नहीं है, भोज फर्स्ट ही मिहर भोज है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला है कन्हैयालाल मित्तल मांगीलाल भव्य। आप सब जानते हैं मांगीलाल भव्य ने किस प्रजामंडल का गठन किया था। आप कहेंगे सर झालावाड़ प्रजामंडल, जो कि राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में। आप अक्सर पढ़ते थे कि मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है, लेकिन इसको विलय 5वें चरण में किया गया और वो हुआ आपके 15 मई 1949, यानी कि जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके 4 इज करेक्ट आंसर। अगला एक ही आंदोलन प्रारंभ करने पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार हुआ करते थे। मोतीलाल तेजावत आप सब जानते हैं जाडोल ठिकाने के क्या थे, ये कामदार, और जाडोल ठिकाना उदयपुर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला है झाडोल जो कि उदयपुर में है, कुरड़ा जो कि नागौर, और साबड़िया जो कि बीकानेर। इन तीनों में क्या समानता है, तो यहां से आपको ताम्र उपकरण के भंडार मिले हैं, याद रखिएगा क्या मिले हैं, ताम्र उपकरण के भंडार। लीजिए अगला है आपके सामने, ये लीजिए। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था, बताइए। मोहम्मद शाह जो है वो किस, यानी आमेर जयपुर के किस शासक का दरबारी, बताइए। ये तो आप बता सकते हैं ना, इसका आंसर आप बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। हाँ, अगला देखिए, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, हाँ जसनाती संप्रदाय है। इसका आंसर बताना आप 127 का क्या होगा, एक तो आप बताएंगे ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कूले माला नामक ग्रंथ, कई बार हमने चर्चा कर रखी है, उदोतन सूरी 18 देशी रियासत है। ठीक है, अगला है अचलदास खिंचीरी वचनिका कौन है, शिवदास गांडन, यानी कि चारण शिवदास। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, गलत कौन सा है यह आपको चुनना है, बताइए। रामदेव जी रामदेवरा सही है, मलिनाथ जी गागरोन नहीं है, मलिनाथ जी है तिलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपके क्या है, गलत। अगला है चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहां आयोजित होता है। चंद्रभागा झालरापाटन, चंद्रभागा और गोमती सागर दोनों यही हैं। अगला है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग है, वो गिरी दुर्ग नहीं है, गागरोन पहला ही ऑप्शन है। और आप सब जानते हैं कि गागरोन जो है वो आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर है, यानी कि राजस्थान का जिसे आप क्या पढ़ते हैं, प्रसिद्ध जल दुर्ग। राजस्थान का कोई प्रसिद्ध जल दुर्ग है तो वो यही है, कौन सा, गागरोन झालावाड़। ठीक है,
याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा यहां से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई है? जगपति जोशी। भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 4 इज करेक्ट आंसर। अगला है, चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, बरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का एक सुंदर उदाहरण है? बताइए। वही है सुंगकालीन स्थापत्य। ललित विग्रहाज नाटक की रचना किसने की है? सोमदेव ने। किसने की है? याद रखिएगा, सोमदेव ने। ठीक है, लीजिए। अच्छा, इनके भी आंसर देख लेते हैं। लीजिए, अगला है, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए अलसानी पंडेना। अगला है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्तूप कला का अनुसरण किया गया है? यानी कि अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में ऐसी कौन सी इमारत बनाई है जिसके अंदर बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण है? तो वो है पंचमहल। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 3 इज करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने कि राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आप सब जानते हैं महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, जो कि आपके कहां के हैं? जयपुर के। ठीक है, चलिए तो ये था आपके आरएस का पेपर, जिसके अंदर राजस्थान जीके और करंट से संबंधित जो जो क्वेश्चन थे उनको हमने सोल्व किया। मिलेंगे इसी प्रकार एक और नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।